हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम कंप्लीट करने वाले हैं श्री राम जी का स्केच। एज यू ऑल नो, मैंने ये स्केच बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ काम की वजह से ये स्केच कंप्लीट नहीं हो पाया। इस स्केच के फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था हनुमान जी का स्केच, और ये है सेकंड पार्ट जिसमें हम करेंगे राम जी का स्केच कंप्लीट। तो एंड तक ज़रूर बने रहना इसका फाइनल आउटकम देखने के लिए। अगर आप में से कोई कमीशन वर्क करवाना चाहता हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम ज़रूर करना। मेरी इंस्टा आईडी आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख ही रही होगी, तो जाके फॉलो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ से पहले वहाँ अपडेट्स आती है किसी भी आर्ट वर्क की। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने इस स्केच में कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए हैं, तो इसमें मैंने यूज़ की है ग्रेफाइट पेंसिल्स, चारकोल पाउडर, मेकअप ब्रशेस फॉर ब्लेंडिंग एंड अ बैटरी इरेजर फॉर टाइनी डिटेल्स। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना ऐसे ही नए नए आर्ट वर्क्स के लिए। क्या आप लोगों को श्री राम जी और सीता जी के स्वयंवर के बारे में पता है कि कैसे हुआ था? मिथिला के राजा जनक ने एक स्वयंवर आयोजन किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी का होने वाला वर होगा। अब शिव धनुष तो बहुत ही भारी था वजन में, और इस धनुष की एक खासियत थी कि जिसका हृदय साफ होता है, यानी कि जिसका दिल साफ होता है, जो मन से सच्चा होता है और जो अपने दिए गए वचनों को निभाता है ना, उसी से वह शिव धनुष उठ सकता था। तो उस टाइम क्या हुआ, धीरे धीरे सभी राज्य के राजा है उन्होंने उस शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रहे। आखिर में श्री राम जी जिन्होंने वो शिव धनुष उठाया, वो शिव धनुष श्री राम जी ने तोड़ा। लेकिन जब वो शिव धनुष टूटा, तब उसके टूटने की आवाज़ महादेव जी के भक्त परशुराम जी के कानों में गूंजी, जिससे वो समझ गए कि उनके जो आराध्य शिव है, उनका शिव धनुष किसी ने तोड़ा है। तो उस आवाज़ को सुन के वो परशुराम जी जल्दी से राजा जनक की सभा में पहुंचे, जहाँ आकर उनको पता चलता है कि वो शिव धनुष तो श्री राम ने तोड़ा है। वो वहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जिसने भी मेरे आराध्य का शिव धनुष तोड़ा है, वो मेरे सामने शस्त्र बाहु के समान है। फिर परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी वो शिव धनुष तोड़ा है, वो सभी राजाओं से अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजाओं को मार दिया जाएगा। तब श्री सभी राजाओं से परशुराम जी के सामने शांत भाव से आए और उन्होंने कहा कि आपका ही कोई दास होगा जिसने ये काम किया है, यानी कि शिव धनुष को तोड़ा है। तब परशुराम जी ने कहा कि ऐसा कौन हो सकता है जिसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा हो, वो कोई दास नहीं हो सकता, वो तो शत्रु हो सकता है। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराए राम जी की बातों पे, और उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि ऐसे तो कई सारे धनुष अपने बचपन पे तोड़े हैं। ये सब सुन के परशुराम जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तब उन्होंने क्या किया ना कि उनको शक हुआ राम जी के ऊपर कि धनुष उन्होंने ही तोड़ा है। तो परशुराम जी ने क्या किया ना कि उनके पास रखा था भगवान विष्णु का एक दिव्य सारंग धनुष, वो राम जी को दिया और उनसे कहा कि ये धनुष बाण पे चढ़ा दो। तो वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, राम जी ने वो धनुष आसानी से बाण पे चढ़ा दिया। तब परशुराम जी को पता चला, उनका शक यकीन में बदला कि राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो खुद स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तब परशुराम जी ने श्री राम से माफ़ी मांगी और उनको आशीर्वाद देकर वन में वापस चले गए तपस्या करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार हुआ था हमारे श्री राम जी का स्वयंवर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना ऐसे ही अच्छे अच्छे आर्ट वर्क्स और स्टोरी के लिए। तो हमारे आर्ट वर्क का फाइनल टच ये रहा, इस टेप को रिमूव करना। तो टेप को रिमूव करते टाइम या तो टेप सही से निकल जाती है, नहीं तो कभी कभी आर्ट वर्क ही पूरा फट जाता है। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिए कि जब आप टेप हटा रहे हो तो धीरे धीरे करके उस टेप को बाहर की साइड में खींचते हुए हटाओ।
ये जो हाथ देख रहे हो ना, ये बैकग्राउंड को बनाते टाइम हाथों की हालत कुछ ऐसी हुई थी। अब कोई ये मत बोलना कि ब्रश से भी तो कर सकते थे। ब्रश से किया था पर ब्लेंडिंग स्मूथ नहीं होती, इसलिए थोड़ी फिंगर्स का भी यूज़ किया। इस आर्ट वर्क के कुछ फाइनल शॉट्स एज यू कैन सी देख ही सकते हो। कैसा लगा ये आर्ट वर्क कमेंट्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट कौन सा आर्ट वर्क बनाना हो ये भी बता देना। अगर कोई कमीशन वर्क करवाना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करना।